तो आज हम वर्कशीट 2 प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। दिनांक 18/9/2020। जैसा कि आप जानते हैं कि संसाधन, अगर नहीं पता तो ध्यान से समझिए। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन का सीधा और सरल शब्दों में अर्थ यह है कि वे चीज़ें जो हमारे लिए उपयोगी हैं और जिनके उपयोग से हम किसी कार्य को आसानी से सरल बना सकते हैं, हम उन्हें संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों का कोई मूल्य हो भी सकता है और नहीं भी। जरूरी नहीं कि सभी संसाधनों का मूल्य होता है। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका मूल्य होता है और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। यानी कि जैसे कोई हम मनोरम दृश्य है, कोई अच्छी सी चीज़ हम देख रहे हैं, सुबह शाम सूरज को उगता देखना, या हम कोई ऐसा मनोरम दृश्य है जिसे देखकर हमारे मन प्रसन्न हो जाता है, तो उसका कोई आर्थिक महत्व नहीं होता है। वहीं कुछ धातुएं होती हैं, जीवाश्म ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, सोना, चांदी, इनका मूल्य होता है, तो इनका आर्थिक मूल्य होता है और ये दोनों ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन हैं। संसाधनों को हम बहुत सारे भागों में बांट सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम इनको प्राकृतिक और मानव निर्मित दो भागों में बांटते हैं। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो ईश्वरीय प्रदान होते हैं, जिन्हें मानव नहीं बना सकता, मानव निर्मित नहीं हो सकते। और मानव निर्मित वे संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों की मदद से नए रूप में मानव द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे लकड़ी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उससे बनाया गया खिलौना मानव निर्मित संसाधन है। उसी प्रकार कुछ संसाधन नवीकरणीय होते हैं और कुछ अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन असीमित मात्रा में होते हैं और उनको दोबारा से रिनोवेट यानी कि दोबारा से नवीकृत किया जा सकता है। जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, ये सारे प्राकृतिक संसाधन कहे जाते हैं। वहीं कुछ संसाधन सीमित होते हैं और एक बहुत लंबे समय बाद उनका ख़त्म होने का अंदेशा है। इन्हें पुनः पारित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाही से प्रयोग करने पर वो भी खत्म हो सकते हैं। जैसे जल या मिट्टी असीमित मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इनका लापरवाही से उपयोग करें तो ये प्रयोग के लायक नहीं रह पाएंगे। जैसे जल प्रदूषित कर देना, वायु का प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाना, तो ये सारे हमारी लापरवाहियों के कारण हैं, जिनका हम सीमित तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अब प्रश्न आता है प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? आप लिख सकते हो नवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में, और आप मीठे पानी के स्रोतों के खत्म होने पर पृथ्वी पर जीवन विषय पर एक काल्पनिक कहानी लिखिए। मीठे पानी के स्रोत के बारे में बताया जाए, हमारी पृथ्वी पर 3/4 पानी है और 1/4 हमारा स्थल भाग है। 3/4 पानी से घिरे होने के कारण भी केवल 1 या 2% पानी ही हम पीने लायक होता है, और वो पानी जो होता है वो मीठा पानी होता है। ये जो पानी होता है नदियों, तालाबों या जो अंटार्कटिका में जो बर्फ़ है, वो इन सब के स्रोतों से जो पानी है वो 1 या 2% है पीने लायक। सभी बच्चे इस वर्कशीट को ध्यान से सुनेंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें SST की कॉपी के अंदर आज ही करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू।